करते हैं। हम लोग कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि हम हमारी क्लास चैंटिंग कृष्ण भगवान जी को ऑफर की, उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा से हम चैंटिंग कर रहे हैं और समझ रहे हैं। चैप्टर 5 श्लोका 4। रक्षा आंटी, आप चैंटिंग करेंगे? हाँ। सांख्य योगौ। दीदी पहले सांख्य से स्टार्ट कर, पहला पहला श्लोक से ही। नहीं, वो हो गया भाभी। अभी हमको ये 4 नंबर से करना है। अच्छा ठीक है फिर। ठीक है, बोलिए भाई। सांख्य योगौ सांख्य योगम पृथक बाला योग बाला प्रवदन्ति प्रवदन्ति न पंडिताः न पंडिताः एकमप्या एकमप्या स्थित स्थित सम्या सम्या बुभयोर भुगयो विन्दते फलम्। विन्दते कलम फलम। श्लोका 5। यत् सांख्यै यत्सांख्ये प्राप्यते प्राप्यते स्थानं स्थानं तद्योगैरपि तद्योगैरपि गम्यते गम्यते। एकं सांख्यं एकं सांख्यं च योगं च योगं च यः पश्यति यः पश्यति स पश्यति। पश्यति। श्लोका 6। संन्यासस्तु संन्यासस्तु महाबाहो महाबाहो दुःखमाप्तु दुःखमाप्तु मयोगतः मयोगतः योगयुक्तो योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा मुनिर्ब्रह्म न चिरेना न चिरेण दिगच्छति। गच्छति। थैंक यू। तो यहाँ पे चैप्टर 5 अर्जुन ने चालू किया था, तो उसके मन में एक विचार आया कि कृष्ण भगवान जी, आपने कहा कि कर्म संन्यास योग उत्तम है, फिर कहा कि ज्ञान योग उत्तम है। तो बोल रहा है कि अब मुझे बताइए कि मैं किस राह में चलूं, मैं ज्ञान लेने के राह में चलूं कि कर्म संन्यास के राह में चलूं, है ना। तो अर्जुन को इसके मन में ये विचार आया। तो अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं अर्जुन को श्लोका 4 में। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि एक अज्ञानी ही ऐसी बात कहेगा कि कर्म संन्यास और ज्ञान संन्यास दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि भगवान जी बोल रहे हैं कि एक ज्ञानी को मालूम है कि जब आप कर्म संन्यास में निपुण होते हो तो अपने आप आपका ज्ञान योग भी अच्छा हो जाता है, और अगर आप ज्ञान योग में निपुण हो तो अपने आप ही आपका कर्म संन्यास योग भी अच्छा हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान मिलने से, अभी हमें ज्ञान मिल रहा है कि हमें कैसे विचार होने चाहिए, हमें इंद्रियों को क्या करना है, हमें दिमाग का क्या करना है, हमें शरीर का क्या करना है, ये सब ज्ञान ही हुआ ना जो हमें मिल रहा है। फिर हम क्या करते हैं, उस राह में चलने की कोशिश करें, तो वो क्या हुआ, कर्म संन्यास योग हो गया। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीज है। अगर हम स्कूल की किताबें लें तो हिंदी अलग होता है, इंग्लिश अलग होता है, वो दोनों अलग होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है। पर यहाँ पे ये जो दो टॉपिक है, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
आप कोई भी राह में चले जाओ, आपको तो मोक्ष मिलना ही है। और अपने आप आपको वो दूसरा योग भी मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म संन्यास योग नहीं होगा, और जब ज्ञान मिल जाएगा तो कर्म संन्यास योग अपने आप हो जाएगा। और अगर आप कर्म संन्यास योग पे चल रहे हो तो आपको ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और कुछ भी कर ले आप, आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, आपको कृष्ण प्राप्ति जरूर से होगी। तो ऐसे सवाल एक अज्ञानी ही कर सकता है। ज्ञानी को तो पता रहेगा, है ना। अज्ञानी कौन हुआ? जिनको गीता के बारे में कुछ नहीं पता है, वो ज्ञानी हुए। और ज्ञानी कौन हुआ? जिसको ज्ञान मिल गया, है ना। बहुत ही आसान सी बात है, सरल सी बात है। इसमें तो कोई वो नहीं है कि ज्ञानी मतलब बहुत बड़े ज्ञानी भी जरूरी नहीं है। जिन्होंने गीता जी समझ ली, कृष्ण भगवान जी क्या हमें समझाना चाह रहे हैं वो समझ लिया, और जिन्होंने अपनाया, अपनाना भी तो बहुत जरूरी है ना। अभी जैसे हम कितनों को बोलते हैं, उसमें से सबको ही नहीं अपना पाते। सुनते सब कुछ है ना, ज्ञान तो उनको मिल रहा है, पर वो लेना भी, मिलता बहुत कुछ है, पर हम उसे अपनाना, तभी तो हमें उसकी प्राप्ति होती है। तो तभी वो इंसान ज्ञानी बनता है। बहुत जनों को पता रहती है कि अच्छा कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा है, गीता में ऐसा कहा है, पर वो उसको अपना ही नहीं पाते हैं। फिर भी वो है ना दूसरी दूसरी राह में चले जाते हैं, फिर भी वो गलत काम करते हैं। तो वो तो अज्ञानी हुए, ज्ञान मिलने के बावजूद भी अज्ञानी हो गए, क्योंकि उन्होंने तो कुछ सीखा ही नहीं। जो सीखता है, जो अपनाता है, जो उस राह में जाता है, जाने की भी कोशिश करे, तो वो ज्ञानी ही कहलाता है। यहाँ पे बहुत ही सरलता से कृष्ण भगवान जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तुम कोई भी एक राह पकड़ लो, अपने आप दूसरा तुम उसके साथ जुड़ जाओगे, और तुम्हें कृष्ण प्राप्ति होगी। तो हम थोड़ा सा भी रिविजन करते हैं कि सांख्य योग या जो ज्ञान योग है वो क्या है, जो हमें कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, वो ज्ञान है ना। और फिर कर्म योग, कर्म संन्यास योग। तो हम इसमें क्या आ रहा है? कर्म संन्यास योग। तो किस चीज से संन्यास लेना है? फिर से बोल रहे हैं, कर्म से नहीं लेना है। जो हमारी जो चाह होती है ना, कि मैंने ऐसा किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, कल क्या होगा उसकी जो चिंता, है ना। जो हमारी बहुत सारी दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत कुछ होता है ना, जो हमारी चिंताएं होती है, उन सब से हमें संन्यास लेना है और कर्म करना है। इसकी आशा नहीं रखनी कि मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, मैंने इतना किया तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। उन सब से हमें संन्यास लेना है, त्याग करना है ना। भगवान जी नहीं कह रहे कि तुम मीठा खाना छोड़ दो, है ना, नमकीन खाना छोड़ दो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो उसको खाना छोड़ दो। उन सब से किसी से भी संन्यास नहीं लेना है। ना परिवार से संन्यास लेना है, ना इस संसार से संन्यास लेना है। हमें संन्यास लेना है हमारी चाह से, हमारी कामनाओं से, हमारी इंद्रियों को काबू में रखना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से भगवान जी याद दिला रहे हैं कि कर्म संन्यास क्या है। कर्म करते रहना है, शरीर से कर्म करते रहो, और दिमाग को कृष्ण भगवान जी पे लगाओ, इंद्रियों को काबू में रखो, अपनी चाह कामनाओं को कम करो, दिल में हमेशा कृष्ण कृष्ण करो, बाकी सब चीजों से संन्यास लो, है ना। थोड़ा कम करना है हमें। किसी किसी के बहुत अति होते हैं, है ना। कोई कोई लोग होते हैं 2-2 घंटा, 4-4 घंटा टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मतलब रोज। आप रोज कैसे कर सकते हो इतना वक्त? और अगर भगवान का नाम लेने बोलो तो नहीं, हमसे तो होता ही नहीं है, मुंह दुखने लग गया, थक गए, न जाने क्या क्या हो जाता है। तो समझना है हमें कि हमें इस शरीर का क्या करना है, जो इतना अच्छा जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, इतना सुंदर जीवन मिला है, उसका कैसे उपयोग करना है ना। हमको और कोशिश करनी है कि ये जो हमारे अंदर जो आत्मा है, वो अच्छे कर्म अपने जमा करे, बुरे कर्मों से उससे मुक्ति मिले, और उसे कृष्ण प्राप्ति हो। कोशिश करनी है। हम दावा नहीं कर सकते कि होगा ही होगा, वो तो भगवान जी बोले ना, दावा किसी भी चीज का मत करो, पर कोशिश जरूर करो। तो यही है कि हमें कोशिश करते रहें और समझें
कि क्या करना है इस जीवन का। इतना सुंदर जीवन, अच्छा जीवन मिला। चलिए अभी से कौन समझाएगा श्लोका 4? सरोज भाभी। यस। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कर्म संन्यास योग और ज्ञान योग ये दोनों एक ही समान है, पर एक अज्ञानी सवाल करेगा कि मतलब ये दोनों अलग अलग है, ये क्या है, उसके बारे में पूछेगा। पर जिसके पास ज्ञान है वो ये सब पूछेगा नहीं, उसको पता होगा एक दूसरे का पूरक है। कर्म करके भी हम ज्ञान को पा सकते हैं, या ज्ञान मिलने से भी हम कर्म उसी हिसाब से कर सकते हैं। पर हम ज्ञानी है तो हम उस राह में अपनाए, हम उस राह में चले, तभी हमको आज ये चीज मिला है। और अज्ञानी ज्ञान मिलता है बहुत लोगों को, लेकिन वो ज्ञान मिल के भी वो अज्ञानी रहते हैं, सुन के भी अज्ञानी रहते हैं, क्योंकि वो राह में नहीं चलने का इच्छा होता उनको, तो उसको अपनाते नहीं है, सिर्फ सुन के रह जाते हैं कि हाँ ये चीज अच्छा है। और जब खाओगे तभी ना पता चलेगा क्या है क्या नहीं। मतलब वो खाली सुन के मीठा है बस हो गया, और कुछ उस राह में चलने की कोशिश नहीं करते ज्ञानी लोग। ज्ञानी तो सब तरह से उसको पता होता है कि मतलब ये करने से होता है, अपना मन इंद्रियों को एक करता, बुद्धि को एक करता, सब करके भगवान के सामने एक का एक हो जाता कि मतलब भगवान ही है मेरे लिए सब कुछ, वही करता, वही कराता, वही है, मेरे को कृष्ण प्राप्ति पाना है, इसीलिए वो ज्ञानी हमेशा लगा रहता है कि कृष्ण प्राप्ति के लिए कृष्ण कृष्ण करते ही रहता है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी श्लोका 5 में कृष्ण भगवान जी बता रहे कि उन्होंने क्यों ये दो टॉपिक दिया कि ज्ञान योग और कर्म संन्यास योग। तो उन्होंने हमें दो राह दिखाई है। उन्होंने दो राह दिखाई। अगर तुम्हें ज्ञान योग पसंद है तो तुम ज्ञान योग में चल लो, क्योंकि परिस्थिति सबकी अलग होती है ना, सबकी परिस्थिति एक जैसे नहीं होती है। तो परिस्थिति के हिसाब से, है ना, स्वभाव के हिसाब से, क्योंकि सबका स्वभाव भी अलग होता है, तो उस के हिसाब से तुम या तो ज्ञान योग में चलो या कर्म संन्यास योग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी एक ही रूल नहीं दे रहे हैं, नियम कानून एक ही नहीं है, उन्होंने बहुत सारे नियम कानून दिए हैं। बोले कुछ भी अपना लो, तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से, तुम्हारी परिस्थिति के हिसाब से कुछ भी अपना लो और चल लो, और मोक्ष मिलेगा, कृष्ण प्राप्ति होगी। अगर तुम्हारी निष्ठा अच्छी है, दृढ़ता है, वो है ना, उस पे है ना, मतलब अमल रहना है कि हाँ, कि मैं डेली है ना चैंटिंग करूंगी, रोज हर पल हर घड़ी कृष्ण भगवान जी को याद करने की पूरी कोशिश करूंगी, है ना, वो रोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि मैंने एक माला की बस हो गया। एक माला की तो उससे क्या होगा, आपको तो 24 घंटे माना याद करना है, कृष्ण भगवान जी को चैंटिंग करनी है, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति की गुंजाइश है। एक माला से क्या है, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चल रहा है बस। कृष्ण जी को पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी बहुत सरल है। ऐसा नहीं है कि हमें को ना कुछ अलग से पाठ पूजा करनी है कि घंटों तक मंदिर के सामने बैठे रहो, उस मंदिर जाओ, दूर दूर के मंदिर जाओ, कुछ नहीं करना है। बस मुंह से या मन से या दिमाग से कृष्ण कृष्ण करना है, गीता की कोई भी श्लोका की चैंटिंग करनी है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये दो राह मैंने बताई, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, परिस्थिति अलग होती है, वो कुछ भी वो उसके हिसाब से चुन ले और मुझे पाने की कोशिश करे। तो वही भगवान जी बोल रहे हैं कि रोज करना है ना, उसमें आपकी दृढ़ता होनी चाहिए, आपके अंदर वो है ना मनोबल होना चाहिए कि मैं करूंगी, मैं रोज करूंगी, चाहे कितना भी काम हो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा कर लें, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। किसी दिन काम ज्यादा होता है, किसी दिन काम कम होता है, कभी कोई त्योहार आ गया, तो कम ज्यादा कर लो पर पूरा बंद मत करो, है ना। भगवान जी बोलते हैं कि रोजाना करने से वो एक, है ना, तप हो जाता है, जाप हो जाता है, रोज का एक होम हो जाता है, यज्ञ हो जाता है।
तो इसलिए रोज विश्वास जग जाएगा तो अपने आप स्वतः हो जाएगा। हाँ जी, अपने अंदर विश्वास जग जाएगा कि भगवान है, अपने को पाना है, मतलब तब अपने आप स्वतः होता चलेगा, अपने को रुकावट नहीं आएगा कहीं पर। हाँ सही है, वो तो है ही, विश्वास आना बहुत जरूरी है। तो यहीं पे यही बता रहे कृष्ण भगवान जी कि इन्होंने ये दो टॉपिक क्यों ली है और इसका क्या वजह है। चलिए अभी कौन समझाएगा इसे। सुधा भाभी बोलिए। आप म्यूट है भाभी। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही मैं कृष्ण। बोले भगवान यहाँ पे ज्ञान संन्यास योग और कर्म संन्यास योग के लिए बता रहे हैं। ज्ञान होगा तो कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो ज्ञान आएगा तो हम कर्म करेंगे। जैसे भगवान को पाना है, भगवान की भक्ति पानी है, भगवान की शक्ति पानी है, तो हम पहले ज्ञान रखेंगे, अपने सोच पे काम करेंगे, अपने इंद्रियों पे काम करेंगे, अपने इंद्रियों को बस में रखेंगे। अपने से क्या गलती हो उसके लिए हम दिमाग लगाएंगे, आज हमसे ये गलती हुई तो कल वो गलती नहीं हो बोल के। और अपने संन्यास लेंगे अपने विचारों के लिए, अपने आप के लिए। ये नहीं कि मीठा छोड़ दिए उसके लिए संन्यास लिए, कि ये सब्जी छोड़ दी उसके लिए संन्यास लिए। इसके लिए संन्यास नहीं लेना। अच्छे शुद्ध विचार, सात्विक विचार हमारे अंदर आए, और हम अच्छी सोच करें, चैंटिंग करें, भगवान की प्राप्ति के लिए हम उनकी शक्ति को प्राप्त करें, भगवान को। ये एक संन्यास योग भगवान बता रहे हैं। धन्यवाद। तो ये टॉपिक क्यों आया, क्योंकि अर्जुन रणभूमि छोड़ के जाना चाहता था, है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि अब तेरी परिस्थिति अलग है, जो है ना घर में बैठे हैं लोग, और तू जो रणभूमि में खड़ा है, तुम दोनों का स्वभाव अलग है, तुम दोनों की परिस्थिति अलग है। तो तुम अपने हिसाब से, भगवान जी ऐसा भी थोप भी नहीं रहे अर्जुन के ऊपर, तू ज्ञान को ही ले पहले फिर कर्म संन्यास योग कर, ऐसा भी नहीं बोले। बोले तुम्हें क्या पसंद हो तुम वो चुन लो। मैंने तो तुम्हें बहुत सारी, जैसे थाल परोस के आ गई, अभी उसमें से जो मन है वो खा लिया, जो मन नहीं है वो छोड़ दिया। वैसे ही बोल रहे मैंने थाल परोस के दे दी कि क्या करना है, अब तुम उसमें से चुन लो कि तुम्हें क्या करना। तुम्हें ज्ञान पसंद है तो ज्ञान ले लो, कर्म संन्यास तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए आसान है तो वो कर लो, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे इस परिस्थिति, अर्जुन की परिस्थिति के ऊपर भगवान जी बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत सारी चॉइस दी है, तुम चुन सकते हो तुम्हें जो पसंद हो, तुम्हारे हिसाब से क्या सही है ना। यहाँ पे हम देखेंगे पूरी गीता में कृष्ण भगवान जी बोलते तुम अपने हिसाब से कर लो, जो तुम्हें सही लगता हो, जो तुम्हें पसंद हो। कहीं भी नहीं थोपा गया है कि तुम्हें हर सोमवार ना सुबह उठ के पाठ पूजा करनी है, दिया चसाना है, फिर ही पानी पीना है। ऐसा कहीं नहीं गया, कहा गया है गीता में कृष्ण भगवान जी ने। उन्होंने तो कहा खा पी के मेरा नाम लो। खाली पेट लोगे तो मैं तुम में ना ध्यान ही नहीं लगा पाओगे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ खाने पे जाएगा। ऐसा बोला है, आएगा वो हमारे अभी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये तो है ना, क्या बोलते हैं, मतलब हमारे पूर्वजों ने बना ली कि हम पानी पिए बिना, का पूजा पाठ किए बिना हम पानी भी नहीं पिएंगे, चाहे 12 बज जाए चाहे 4 बज जाए। फिर क्या होगा आपके शरीर का, है कि नहीं। वो क्या मन लगेगा उधर, मन तो किचन में ही रहेगा ना। अरे भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे, कभी ये पाठ खत्म होगा, कभी ये माला खत्म होगी। भगवान जी ने ऐसा कहा है, खाली पेट नाम नहीं लिया जाएगा, मुझ पे ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो जितनी तुम्हारी शरीर की क्षमता है उतनी करो। तो यही भगवान जी देखिए यहाँ पे भी है ना, नहीं थोप रहे कि तुम्हें ऐसा ही करना है। बोलते जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसा तुम्हारा मन है, जिसमें तुम्हारी खुशी है वो कर लो, कुछ भी कर लो पर कर लो, करो, कोशिश जरूर करो, है ना। कितनी सारी चॉइस दी है। एक तो श्लोका की चैंटिंग करो, कृष्ण कृष्ण दिन भर करो। ऐसा भी नहीं होता है तो आप जितने कार्य दिन में कर रहे हो हर कार्य में बोल दो कृष्ण भगवान जी आपको ऑफर किया। ये तो बहुत ही सरल तरीका है कृष्ण भगवान जी को याद करने। तो कुछ भी अचानक से नहीं होगा, है ना, वक्त लगेगा। तो कोशिश 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 करते रहना। आप आज भूल गए कोई बात नहीं, कल याद आए कल कर लो।
कार्य करने के बाद याद आता है, अरे कृष्ण भगवान जी को ऑफर करना भूल गए, कोई बात नहीं, कार्य करने के बाद बोल दो, आपको ऑफर किया, अभी मैं खाना खाई भूल गई, सॉरी, अभी याद आ गया, अभी ऑफर कर लिया, है ना। भूले तो भी याद कर लो, ना भूले तो भी याद कर लो, पर याद जरूर करिए। उससे बात करते रहो, हाँ जी, कृष्ण भगवान जी से बात करते रहिए, एकदम बोलते बात रहिए, करते रहो, जो ऐसे जो मना आप, के रखे। हाँ, जो जो जीवन में, दिन में जो जो होता है ना। जैसे अभी मेरी काम वाली आई, बोली थैंक यू कृष्ण भगवान जी भेजने के लिए कोई मदद। वही वही। जब आपका कोई दिल दुखा दे तो बोलो माफ कर दो कृष्ण भगवान, इतने क्यों नाराज हो रहे हो, गलती हो गई, माफ कर दो। कोई हमारा दिल कब दुखाता है, हमारे कर्मों के वजह से ना, हमने कभी कुछ किया होगा, तो माफी मांग लो बार बार, भगवान जी माफ कर दीजिए कृष्ण भगवान, गलती को माफ कर दो, बस करो, ऐसा। तो हर परिस्थिति में उनको याद करिए, सुख हो या दुख हो, खुशी हो या गम हो। तो ये बहुत आसान तरीका है उनसे जुड़े रहने का, उनको हमसे जोड़े रखने का। हमें याद रखना है ना, हमें अब कृष्ण भगवान जी का पल्लू नहीं छोड़ना है, उन्होंने अपना पल्लू आंचल दिया है, पकड़ के रखना है कस के। अब बोलेंगे कि अब हम नहीं छोड़ने वाले। चलिए, अब श्लोका 7 में कृष्ण भगवान जी हमें फिर से सारी चीजें याद दिला रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी, कि ये जो कर्म योग है और जो ज्ञान योग है, उसमें कैसे तुम अव्वल नंबर ला सकते हो। तो उसके क्या रूल्स है, कि हमें इंद्रियों को काबू में रखना है, दिमाग में जो हजारों घोड़े दौड़ रहे हैं उनको पकड़ के कृष्ण भगवान जी पे लगाना है, इस शरीर से हमें सिर्फ कर्म करना है ना। हमारे अंदर एक आत्मा है, उसको हमें मोक्ष दिलाना है, और हमें चिंताएं और सब छोड़ देनी है, सारी चिंता, सारी सोच, सारी प्लानिंग, सब कुछ कृष्ण भगवान जी को देना है, और सिर्फ आज में जीना है, अभी में जीना है। कल की चिंता नहीं करनी है, मुझे क्या मिलेगा, है ना, मैंने ऐसा किया मेरे परिवार वाले खुश होंगे क्या, मैंने वैसा किया उसके बदले मेरे को क्या होने वाला है, वो सब हमें नहीं सोचना। हमें सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना है, और इस शरीर से काम करते हैं। तो भगवान जी फिर से सारी बातें याद दिला रहे हैं, यहाँ वहां ताका झाकी नहीं करनी है, सिर्फ हमें अपना मन, अपना दिमाग कृष्ण भगवान जी पे लगाना है, चैंटिंग करनी है। क्या होता है ना, जब हम कुछ और सोचते हैं तो हम चैंटिंग करना भूल जाएंगे। आपने कभी विचार किया इस बात पे, कुछ और सोचे तो फिर चैंटिंग कैसे करेंगे ना। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कुछ और मत सोचो, ताकि तुम्हारे पास समय रहेगा और तुम मुझ पे ध्यान लगा सकोगे। तो ध्यान लगाना ऐसा नहीं कि आपको ऐसे बैठ के आंख बंद करके सिर्फ है ना उधर लगाना है। ध्यान आप काम करते करते भी लगा सकते हैं, कि आप खाना बना रहे हो और है ना आपके अंदर कृष्ण कृष्ण चल रहा है, मुख से चैंटिंग चल रही हो, तो कितना बड़ा ध्यान हुआ, कि शरीर काम कर रहा है पर आपका दिमाग और मुंह कृष्ण कृष्ण कर रहा है, चैंटिंग कर रहे हो। तो वो तो कितना बड़ा ध्यान हुआ ना। आपके पास फुल वॉल्यूम में टीवी चल रही है, कुछ भी गाना चल रहा है, पर फिर भी आप चैंटिंग कर रहे हो, आप फिर भी कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हो, इससे बड़ा ध्यान क्या हो सकता है। आजू बाजू इतना कुछ हो रहा है पर आपका मन, आपका दिमाग तो कृष्ण पे ही लगा है, वो भी ध्यान ही हुआ। अलग एक रूम में बैठ के ध्यान लगाना, वो भी ध्यान है। तो ध्यान लगाना बहुत तरीके से होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम धाम छोड़ के बैठ गए और है ना ध्यान लगा रहे, वो तो गलत बात हो गई ना। भगवान जी बोल रहे हैं पहले तुम्हारा रोजमर्रा का काम होगा, फिर ही तुम एक्स्ट्रा कुछ करने वाले हो। तो काम करते करते मुझे याद करना, पर मुझे याद करने के बहाने अपना काम मत छोड़ना कभी। तो यही भगवान जी ने फिर से सारी बातें हमें याद दिला दी, है ना। तो भगवान जी देखिए हमको बार बार याद दिलाएंगे, ऐसे हर चैप्टर में हम देखेंगे कि एक दो श्लोका में कृष्ण भगवान जी सारी बातें याद दिला रहे कि मैंने अभी तक क्या कहा और तुम्हें क्या करना है ना। हमको सबके अंदर कृष्ण भगवान जी को देखना है, कोई हमारा कितना भी दिल दुखाए, हमें माफी मांगनी है और कृष्ण भगवान जी को याद करना है, हमें उसको वापस कुछ नहीं देना,
है ना, हमको उससे बदला नहीं लेना है। वो सब कृष्ण भगवान जी अंदर बैठे बैठे सारे खाते में लिख रहे हैं, ऐसा हुआ, अभी वैसा हुआ, हमने क्या किया बहुत जरूरी है। कोई आपका दिल भी दुखा दे तो भी आप उसके लिए बद्दुआ नहीं देंगे, आप बल्कि कृष्ण भगवान जी से विनती करेंगे कि उसकी मदद करें और हमें माफ कर दें। कोई हमें खुशी दिया तो भी उसके लिए बोलेंगे कृष्ण भगवान जी धन्यवाद, उसके साथ रहिए, उसको आपकी भक्ति मिले, क्योंकि कृष्ण भगवान जी हमारे अंदर है। तो हमारे विचार बहुत मायने रखते हैं, हमारे हमारे अंदर क्या चल रहा है वो बहुत मायने रखता है। बाहर से तो दुनिया देख रही है, अंदर से कृष्ण भगवान जी देख रहे हैं, तो हम उनको धोखा नहीं दे सकते। तो यही बताया गया कृष्ण भगवान जी ने इसमें श्लोका 7 में। चलिए कौन समझाएगा? आंटी की बीना बाबू। बीना बाबू समझा। बिना जय श्री कृष्ण। हाँ, कृष्ण भगवान जी आप बोल रहे हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग, जैसे कि मतलब हम लोग को दोनों के दोनों से अपने लोग को सारा इंद्रियां सब काबू में रखना है ज्ञान के द्वारा, और सबको बस में करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, और इधर उधर अपने लोग को यहाँ की बातों में वहाँ की ताका झाकी इधर उधर नहीं करके अपना मन भगवान में लगाना है, भगवान की चैंटिंग में लगाना है। अर्जुन जैसे कि अपना इसमें अर्जुन को समझाने के लिए बोल रहे हैं भगवान जी की, अर्जुन क्योंकि वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है, इसलिए भगवान मतलब समझा रहे हैं कि मतलब जो अपने लोग का कर्तव्य है वो करना है, तुम्हारे ऊपर है, जबरदस्ती भगवान जी किसी से करते नहीं है। भगवान जी है ना छोड़ देते हैं बोल के, अपने लोग को मतलब अपना चॉइस है, अब अपने लोग क्या करना चाह रहे हैं वो अपने ऊपर डिपेंड है। भगवान तो सब चीज खुल खुल के बता दिए हैं, तुमको जो करना है अब तुम कर सकते हो, आ, ये तुम्हारे ऊपर है। तो अपने लोग को भगवान ज्ञान के द्वारा सारा करना है। तो भगवान में मतलब सब चीज ऑफर करते हुए, चैंटिंग करते हुए, सब कुछ ऑफर करते हुए अपने लोग को आगे के लिए अपना कर्म अच्छा करना है और ज्ञान से करना है सारा। भगवान बार बार में याद दिलाते हैं, इस टाइप से तुम याद कर सकते हो हमको, इस टाइप से याद कर, बार बार याद, हर श्लोका में भगवान हर चैप्टर में याद दिला रहे हैं कि तुम काम करते करते भी यदि ऐसे कर लो तो मन से चैंटिंग कर रहे हो और कुछ गुनगुना रहे हो भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, तो ये भी एक भगवान से मिलने का एक ये हुआ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि हर चीज में तुम भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हो। घर का भी काम कर रहे हो तो ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए तो काम तब भी ध्यान हुआ, तो यदि काम भी कर रहे हो तो भगवान का नाम भी ले रहे हो, भगवान से जुड़ रहे हो, तो वही सबसे बड़ा ध्यान है, वही सबसे बड़ा भगवान के साथ जुड़ने हुआ बोल के भगवान यहाँ समझा रहे हैं। हाँ, अलग से कोई पूजा नहीं करनी है, अलग से मंदिर नहीं जाना, अलग से मतलब इसमें वैसे भगवान कुछ बोले नहीं है अलग से कुछ करना है। पूजा चाची में मंदिर भगवान यही जाती हूँ, बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करती हूँ ना कर्म मंदिर। करते जाओ, नाम लेते हाँ, जाओ। बस कर्म नाम करते जाओ, नाम करते लेते जाओ। जाओ, खाली अपने लोग को तो याद करना है भगवान को कार्पण्य दोषों बस। कार्पण्य दोषों सिखा दिए तो अंदर अंदर जाप कार्पण्य दोष का ही चलता रहता है पूरा टाइम, अंदर अंदर मन मन में कार्पण्य दोष पह स्वभाव पृछामि ताम धर्म समूढ़ सकता यक्षानिष्टम ब्रूहि तन्मे शिष्य तम साधी माम प्रणाम। भगवान तेरे को जो चाहिए, जो हमारे लिए उचित हो तो वो कराता रहा बस मुझसे। ये चीज बहुत दिल को छू गया, बहुत अंदर से, अंदर जब ध्यान में भी बैठते ना वो यही यही श्लोक अंदर में चैंटिंग चलता रहता है, बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है मन को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का कि आप सब धन्यवाद आपका, हमेशा करके आपका भेज। धन्यवाद, आप ज्ञान हम लोग को बता रहे हो, हम लोग को सिखा रहे हो, सबसे बड़ा धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सच में बहुत अच्छा लगता है आप सब मिलके जुड़ के, इतना अच्छा लगता है। हाँ। अब क्लास में अधूरा अधूरा लग रहा था 3 बजे। हाँ सही बात है, अभी हम सबको एक दूसरे की आदत हो गई है। हाँ सही बात है।
कोई मुझे कहाँ बैठा उसमें एक सत्संग कर रहे हैं बोलने से बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम सब एक, ये सत्संग ही है। कृष्ण हाँ भगवान सत्संग। ने सत्संग के बारे में भी गीता में कही है कि सत्संग क्या हो, और उनको बहुत पसंद है जो सत्संग करते हैं। बोलते हैं सत्संग क्या है, जब कुछ लोग बैठ के सिर्फ उन पे ध्यान लगा रहे हैं ना। अभी हमारा सबका ध्यान सिर्फ उन पे है, वो हमें तो क्या चर्चा सिखाते हैं। हाँ भगवत प्राप्ति के लिए भगवत चर्चा के लिए हम सत्संग कर रहे हैं। तो हाँ भगवान तो इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो ये सत्संग ही हुआ ना, कि हम हाँ सिर्फ जी। उन पे ध्यान लगा रहे हैं, हमको सिर्फ वो चाहिए, और वो क्या हमें समझा रहे हैं, हमें और जानना है। तो हम सबका हम्म। अभी विचार, दिमाग, इंद्रियां सब उसी पे लगती है। तो ये सत्संग हुआ ना। भगवान जी बोलते हैं मुझे वो आएगा, सब धीरे धीरे सब आएगा, कि मुझे बहुत आज क्या प्रिय है वो भक्त जो सत्संग अच्छा नहीं लग करते हैं। रहा? सीमा भाजी आपका आज अच्छा नहीं लग रहा? क्या बात है? सुस्त सुस्त लग रहे हो आज। अरे वो बहुत सुस्त लग